हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईएफएस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, जैसा कि आपने वीडियो की टाइटल में ही देख लिया होगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे आज, जो जनरली हमें पता नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक, एक रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक की बात है ये। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे हम, ठीक है। इस रिएक्शन को हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम किस सिस्टम में बात करेंगे? वी आर गोइंग टू डील विथ अ नैफ्थलीन सिस्टम। नैफ्थलीन आप सबको पता होगी क्या होती है सर। दो बेंजीन रिंग्स जब आपस में फ्यूज्ड होंगी तो इसे ही हम क्या कहते हैं? नैफ्थलीन कहते हैं, ठीक है। किसी नैफ्थलीन की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अगर मैं कराना चाहता हूं तो कैसे होगी? सही बात है। आई, इस नैफ्थलीन के सामने मैंने क्या डाल दिया? कोई इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस कर दिया, तो होगा क्या? नैफ्थलीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये उस पर अटैक करने के लिए जाएगी। मैं इससे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिज्म, यानी कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट क्या होते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये भी समझाऊंगा। कैसे, क्यों थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट हाई टेम्परेचर पे ही बनते हैं और काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट लो टेम्परेचर पर ही क्यों बनते हैं। इन सारी बातों की चर्चा हम इसी एक एग्जांपल से समझ लेंगे, फिर एक पीवाईक्यू भी करेंगे हम। आइए, अगर नेफ्थलीन की बात करूं मैं, तो इसमें ये वाली जो पाई बॉन्ड्स हैं, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। इवन हम बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर करते हैं। अगर मैं इस बॉन्ड को ए बोलूं और इसको बी बोलूं, तो बी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है और ए बॉन्ड लेंथ कम होती है, ठीक है। तो कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जब भी हम अटैक कराते हैं तो ये वाला पाई बॉन्ड अटैक करेगा। ये तो समझ में आ गया सर, बाकी सारे पाई बॉन्ड सिमिलर ही हैं। लेकिन क्वेश्चन ये खड़ा होएगा मेरे सामने कि अटैक इस सेंटर से होगा या अटैक इस सेंटर से होगा। डिपेंड करता है सर, टेम्परेचर कंडीशन क्या है। आइए, मैंने बोला चलिए अगर अटैक हम इस सेंटर से कराते हैं, एक सेकंड के लिए मैं इस ए बी को हटा देता हूं और इस सेंटर को मैंने ए बोल दिया, इस सेंटर को मैंने बी बोल दिया, ठीक है। एक बार अज्यूम करते हैं कि चलिए अटैक ए सेंटर से कराया गया है, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा सर? देखिएगा, ए सेंटर से अटैक कराया तो इलेक्ट्रोफाइल इधर, पाई बॉन्ड इस सेंटर पे पाई बॉन्ड, और पॉजिटिव चार्ज कहां बन गया? इधर। सर आपने पाई बॉन्ड गड़बड़ बना दिया, बिल्कुल सही बात है, इसे करेक्ट कर लेते हैं। मेरा पाई बॉन्ड कहां पे आएगा? यहां पे आएगा सर, ठीक है। और एक पाई बॉन्ड कहां प्रेजेंट है? एक यहां पे प्रेजेंट है, ये हमारा मिस हो गया सर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से एक H प्लस का लॉस होगा सर, और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी इलेक्ट्रोफाइल कहीं यहां आके चिपक गया। इस सेंटर को हमने क्या बोला है? ए सेंटर से अगर अटैक होगा तो ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा सर। आइए, यहीं पे एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि बी सेंटर से अटैक करा दिया जाए। चलिए, किसी ने बोला सर मुझे ए अच्छा नहीं लग रहा, मैं बी से कराऊंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, बी से करा लीजिए। यहां पर क्या चिपका दिया? इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव कहां आ गया? यहां पर। इसमें पॉजिटिव कहां आ गया? यहां पर। समझिएगा, पाई बॉन्ड इस सेंटर पे पड़ा। अगले स्टेप में क्या होगा? यहां से H प्लस का लॉस होगा सर। अगर H प्लस का लॉस होगा तो एरोमेटिसिटी रीगेन होगी सर, और इलेक्ट्रोफाइल इस सेंटर पे आके चिपक जाएगा सर। ये दोनों प्रोडक्ट्स बन सकते हैं अगर हम नैफ्थलीन की बात कर रहे हैं तो। कब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सब कुछ डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर क्या है, एग्जामिनर ने क्या पूछा है आपसे। आइए, जो आप पहला वाला प्रोडक्ट देख रहे हैं, इस फर्स्ट प्रोडक्ट को कहा जाता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। केसीपी स्टैंड्स फॉर काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। जो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं सर एक लेस स्टेबल प्रोडक्ट। आई होप दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। इसे क्या कहते हैं? लेस स्टेबल। क्यों है लेस स्टेबल? इस सेंटर पे एक हाइड्रोजन चिपका हुआ है सर, और इस हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में क्या लग रही है? रिपल्शन। इस रिपल्शन के वजह से ये वाला प्रोडक्ट एक लेस स्टेबल प्रोडक्ट है सर। इसकी बात करते हैं। इसमें हाइड्रोजन यहां पर है, इलेक्ट्रोफाइल कहीं दूर जा चुका है, कोई भी रिपल्शन का फैक्टर नहीं है, तो ये आपका कैसा प्रोडक्ट है? मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट मोर स्टेबल होते हैं उन्हें हम थर्मोडायनेमिकली
कंट्रोल्ड प्रोडक्ट भी कहते हैं सर। दिस इज कॉल्ड एज अ टीसीपी प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। हम ऐसा बचपन से पढ़ते आते हैं कि सर काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं लो टेम्परेचर पर, LT स्टैंड्स फॉर लो टेम्परेचर, और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं हाई टेम्परेचर पर। क्यों होता है ऐसा, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, लो टेम्परेचर बोलूं या फिर ऐसा पढ़ते हैं, रिएक्शन अगर काइनेटिकली कंट्रोल्ड है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा सर वो काफी फास्ट बनेगा। तो ये वाला प्रोडक्ट कैसा बना होगा, काफी फास्ट बनेगा। और इस प्रोडक्ट की बात करूं तो ये काफी स्लो बनेगा सर। सही बात है। मैंने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बता दिया। देखिए, पहला वाला प्रोडक्ट काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, लो टेम्परेचर पर बनता है और फास्ट बनता है। क्यों होता है अभी समझाऊंगा मैं इसको। ये वाला मोर स्टेबल है तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल बोल दिया। ये हाई टेम्परेचर पर बनता है और ये स्लो बनता है। आइए इसको समझाने के लिए इसके लिए एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अच्छा, डायग्राम पे जाने से पहले इन सारी स्पीशीज को मैं लेबल कर देता हूं, ठीक है। एक दूसरा कलर ले लेते हैं। इसको मैंने बोला ये मेरा ए है, ठीक है। ए से क्या बनता है, बी बनता है, वेरी गुड। इसको मैंने बोला ये मेरा सी है और सी से क्या बनता है, डी बनता है सर, ठीक है। ABCD बता दिया हमने। इनकी स्टेबिलिटी की बात कर ली है, ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। आइए इंटरमीडिएट को देखें। इस पॉजिटिव को ध्यान से देखेंगे आप तो ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में है। इस पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड सबसे कॉन्जुगेशन में है। देखिए, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव यहां पर, फिर ये इधर आएगा तो पॉजिटिव यहां पर, फिर ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव यहां पर। यानी सारे के सारे पाई बॉन्ड्स क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन में है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। यहां पर ये वाला पाई बॉन्ड बेचारा रह जाएगा। ये दोनों पाई बॉन्ड्स क्या है, कंपटीशन में होंगे। अगर मैं यहां पर पॉजिटिव बनाऊं मूव कराने के बाद तो की तो ये पार्टिसिपेट करेगा, की तो ये करेगा, तो एक पाई बॉन्ड की रेजोनेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी सर। तो मैंने बोला ये वाला इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है और ये वाला इंटरमीडिएट थोड़ा सा लेस स्टेबल है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड। हाँ चलिए, आइए तो ABCD बना दिया मैंने, सबकी स्टेबिलिटी बना दी। अब मैं आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे रिप्रेजेंट करता हूं। पेज नहीं बदल सकते हम वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं यहीं पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। व्हाइट कलर ले लेते हैं। ये देखिए, ये एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है जिसमें आप सबको पता है इस एक्सिस पे हम रखते हैं किसको, एनर्जी को, और इस एक्स एक्सिस पे रखा जाता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कई बुक्स में आपको लिखा मिलेगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट, दोनों का मतलब सेम है। एक्स एक्सिस पे रिएक्शन में बॉन्ड कैसे ब्रेक होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, बस इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए, मैंने बोला मैंने किसी एक्स स्पीशीज, किसी नैफ्थलीन से रिएक्शन स्टार्ट किया था। मेरी नैफ्थलीन का एनर्जी लेवल यहां पे लाई करता है सर। ये हमें दो प्रोडक्ट्स देते हैं, कौन कौन से, एक तो हमें मिलता है बी और डी। ज्यादा स्टेबल कौन है, नीचे वाला, तो डी की एनर्जी कम होगी सर, तो ये एनर्जी में कहीं यहां लाई करेगा सर। मैंने इसको क्या बोला, ये डी है सर। डी, इसके ऊपर कौन प्रेजेंट होगा, जाहिर सी बात है बी होगा सर, क्योंकि बी की एनर्जी कम है। देखिए, ये ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से ये कौन सा प्रोडक्ट था, टीसीपी का प्रोडक्ट था। मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं अगर, या फिर यहां लिख लेते हैं, ये कौन सा प्रोडक्ट था, केसीपी का प्रोडक्ट था, ठीक है। आइए अब बात करेंगे इंटरमीडिएट्स की। दो इंटरमीडिएट्स है मेरे पास, ए और सी। ज्यादा स्टेबल कौन है, ए वाला, तो ए कहीं नीचे लाई करेगा सर, और ए से ऊपर कौन होगा एनर्जी में, सी वाला, तो सी कहीं यहां लाई करेगा सर। इसको भी व्हाइट कलर से ही मार्क कर लेते हैं, बेहतर होगा। ये हमारा बी है, ये हमारा डी है। आइए इस डायग्राम को कंप्लीट करें। जब मैं ए पाथ से जाता हूं तो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, बी वाला। जब मैं यहां से बढ़ूंगा ए पाथ से तो कौन से प्रोडक्ट पे पहुंचूंगा, बी वाला। जब मैं सी से जाऊंगा तो कहां पहुंचूंगा, डी पे सर। तो मैं सी से गया तो कहां पहुंचा, डी पे सर। आइए, जो इंटरमीडिएट बना है यहां से यहां तक का जो एनर्जी गैप है
यहां से यहां तक की जो एनर्जी गैप है इसे ही क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कहते हैं। यहां पर ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर 1 कह दिया, इसे मैंने 2 कह दिया। जहां पर ये बैरियर ज्यादा होगा वहां पर इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए कंडीशन में टेम्परेचर भी थोड़ी हाई करनी पड़ेगी। आइए देखें जरा, यानी अगर मुझे इस सी बैरियर तक पहुंचना है तो मुझे क्या करना होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना होगा सर कंडीशन में। और जब मैं सी बैरियर को क्रॉस करता हूं, जब मैं सी बैरियर से जाता हूं तो किस प्रोडक्ट पे पहुंच जाता हूं, डी प्रोडक्ट पे पहुंच जाता हूं। ये EA1 का बैरियर कब क्रॉस कर पाऊंगा, जब टेम्परेचर काफी ज्यादा रखूंगा, यानी हाई टेम्परेचर पर इस बैरियर को क्रॉस करूंगा और किस प्रोडक्ट पे पहुंच जाऊंगा, टीसीपी प्रोडक्ट पे पहुंच जाऊंगा। सर आ रही है बात समझ में? यानी कि हाई टेम्परेचर पे कौन बनते हैं, मोर स्टेबल थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनते हैं। आइए, जब ये EA1 का बैरियर ज्यादा है, जिसके लिए ये बैरियर ज्यादा होगा, वो रिएक्शन क्या होगी, धीरे धीरे मूव करेगी, स्लोली मूव करेगी। यही रीजन होता है कि टीसीपी वाले प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, स्लोली बनते हैं। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट स्लोली बनते हैं सर, स्टेबल होते हैं, बैरियर ज्यादा होता है। जबकि ए इंटरमीडिएट का बैरियर जो है वो काफी कम है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का, ठीक है। यहां पे हमने यहां तक पहुंच चुके थे। हाँ, ए बैरियर को क्रॉस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस EA2 को क्रॉस करना है। तो इसको लो टेम्परेचर पे भी क्रॉस किया जा सकता था, इस वजह से इसे हमने कब क्रॉस किया, लो टेम्परेचर पे। जब ए को क्रॉस किया तो कहां पहुंच गए, बी पे पहुंच गए सर। और ये प्रोडक्ट कैसा होता है, लो टेम्परेचर पर बनता है और बैरियर कम है, तो जाहिर सी बात है तुरंत क्रॉस होएगा तो फास्ट बनेगा सर। आ रही है बात समझ में? यानी आपको क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपके सामने आ गई एक नैफ्थलीन रिंग, उसने बोला भाई साहब नाइट्रेशन करा दीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। आप सबको पता है ये आपस में रिएक्शन करके क्या जनरेट करेगा, एक रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, जो कि कुछ ये होगा सर, ठीक है। अब देखिए, अगर यहां पे आपको प्रोडक्ट बनाना है और उसने टेम्परेचर मेंशन कर दिया 250 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराई गई है, हाई टेम्परेचर है, यानी टीसीपी का प्रोडक्ट बना के चला आइएगा, यानी कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बना दीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे टेम्परेचर काफी लो मेंशन कर दे, लेट सपोज सेम नाइट्रेशन करानी है आपको, उसने बोला आपको नाइट्रेशन करानी है और टेम्परेचर मेंशन कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस। ये एक लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पर काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनते हैं सर। तो यहां पर केसीपी का प्रोडक्ट बना के चले आइएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके पीछे की जो रीजनिंग है उसको मैंने एक्सप्लेन करी, प्रोडक्ट कैसे बनाना है मैंने आपको यह भी बताया। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं, हाई टेम्परेचर पर बनते हैं और साथ ही साथ स्लोली बनते हैं सर। ये सारी बातें इनके लिए और जस्ट इसी की रिवर्स बातें इनके लिए। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो एग्जाम में। आइए आपको ले चलते हैं आपके ही एग्जाम का पूछा हुआ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। इसका हो सकता है इसकी विजिबिलिटी थोड़ी कम है, सही कर लेते हैं इसकी विजिबिलिटी को, गिव मी अ सेकेंड। थोड़ा सा टाइम दे मुझे, ताकि आपको ये विजिबल हो जाए अच्छे से। ओके, ट्राई करते हैं क्या ये अब आपको विजिबल है अच्छे से। अच्छा, अभी भी मेरे ख्याल से थोड़ी विजिबिलिटी पुअर है। कोई नहीं, मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं आपके लिए। क्या ही है भाई, आइए 2 सेकेंड लगेगा, मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं। क्या है आपके सामने, यू वर हैविंग अ नैफ्थलीन, ठीक है, और इस सेंटर पे लगा रखा था OH, ठीक है,
और इसके सामने कह रहा है आपको सल्फोनेशन रिएक्शन करानी है, सल्फोनेशन करानी है। और उसने पूछा है आपसे काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट के बारे में, कह रहा है केसीपी वाला प्रोडक्ट बना दीजिए। आइए सबसे पहले आपके सामने सवाल ये है, सल्फोनेशन करानी है तो दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ए और बी दो रिंग्स हैं, किस पे जाएगा? जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी सर उस पे ही जाना चाहिए, यानी बी रिंग पे ऑक्सीजन का प्लस एम इफेक्ट है तो इस पे जाएगा सर। ऑक्सीजन ग्रुप की बात करूं तो ये कैसे होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं सर, यानी कि तो ये अपने ऑर्थो पोजीशन पर लगाएंगे या अपने पैरा पोजीशन, वो तो ब्लॉक्ड है सर। आइए देखें, यानी अगर मैं सल्फोनेशन कराऊंगा तो जाहिर सी बात है पैरा पोजीशन पर तो होगा नहीं, ऑर्थो पोजीशन की तो यहां लगा सकता हूं या फिर यहां लगा सकता हूं। लेकिन पूछा क्या है? काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट सर, तो काइनेटिकली कंट्रोल बनाने के लिए लेस स्टेबल वाला प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, यानी हम सल्फोनेशन कहां कराएंगे? SO3H और OH इस सेंटर पे लगा दिया। दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन में आपको यह भी दिया था उसने, आइए देखें, एक ऑप्शन जो उसने और दिया था, उसने SO3H को यहां लगाया था। है तो ये भी अनस्टेबल क्योंकि हिंड्रेंस होगी, पर कभी क्या OH के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच होते हैं क्या? कभी मेटा पोजीशन पे अटैच होगा क्या? नहीं सर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? ऐसा दिखने वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था। आई होप अब केसीपी और टीसीपी का कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के बाद। और भी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, कोई भी एग्जाम आप दें मिलेंगे, जाइए उन क्वेश्चंस को करिए, डेफिनेटली कर लेंगे आप। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि मैंने आज आपको कुछ सिखाया होगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी इसी तरह की नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।